गौतम गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनाओ और भारतीय टीम को गौतम गंभीर WTC का फाइनल जिताएंगे, T20 विश्व कप जिताएंगे, एशिया कप जिताएंगे और 2027 का वर्ल्ड कप भी जिताएंगे। तो ये कुछ ऐसी हवा चल रही थी जब उन्होंने कोलकाता को IPL की ट्रॉफी जिताई थी। और ऐसा कहने वाले हम लोग थे और आप लोग थे और हम लोग कह रहे थे कि जीजी एरा में भारतीय टीम एक अलग ही लेवल पर दिखेगी। तो हाँ, भारतीय टीम जो है एक अलग ही लेवल पर दिख रही है जीजी एरा में, जिसमें मैं मानता हूं कि कोच का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जब कभी भी किसी कोच के अंडर में कोई भी गलती हो जाती थी या फिर जब भी कोच का नाम आता था उसमें लोग कहते थे कि गौतम गंभीर को कोच बनाओ और जीजी एरा में भारतीय टीम एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और एक अच्छा इतिहास रचेगी। तो हाँ दोस्तों, जीजी एरा में जो हमारी टीम है उसने इतिहास रचा और उसने इतिहास ये रचा कि करीब एक दशक बाद भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जो वो गंवा देती है। जीजी एरा की ये उपलब्धि है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम हमारे भारत में आती है और करीब 38 साल बाद हमारे भारत में न सिर्फ भारत को हराती है बल्कि सीरीज जीती है, और न सिर्फ सीरीज जीती है बल्कि भारतीय टीम को वाइट वॉश करके चली जाती है। तो ये है जीजी एरा। इसके बाद हम लोग जाते हैं श्रीलंका में ओडीआई खेलने। वहाँ पर हम लोग 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलते हैं, जहाँ पर हम लोग ना सिर्फ ओडीआई सीरीज हारते हैं बल्कि वहाँ भी हम लोग 2-0 से उस सीरीज को हारते हैं। एक मुकाबला जो तीसरा मुकाबला था हम लोग उसको ड्रा कराने में, पहला मुकाबला जो था उसको ड्रा करने में कामयाब होते हैं। तो ये था जीजी एरा। जीजी एरा में ये सारे जो हैं इतिहास रचे गए हैं, जिसमें हम लोग करीब 28 साल बाद श्रीलंका में जाकर के श्रीलंका से सीरीज हारे हैं। करीब 38 साल बाद हम लोग न्यूजीलैंड से घर में सीरीज हारे हैं और टेस्ट मुकाबला भी हारे हैं। तो ये है जीजी एरा। और जीजी एरा ये भी है कि जब हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देते हैं। तो ये था जीजी एरा। अब दोस्तों, जीजी एरा में न सिर्फ जीजी की गलती है बल्कि उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, इन सभी खिलाड़ियों की भी गलती है। तो एक के बाद मैं एक सभी खिलाड़ियों पर बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा विराट कोहली पे। दोस्तों, अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली हमारे टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं इस समय के हमारे जो विराट कोहली हैं वो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और सबसे जिम्मेदार भी खिलाड़ी हैं। लेकिन उनके अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो जो उन्होंने प्रदर्शन किया इस समय, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रही, तो उनका प्रदर्शन जो पहला मुकाबला को छोड़ दें, अगर हम पहले मुकाबले को हटा दें तो उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं है कि जिससे हम उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें या फिर कहें विराट भैया ऐसे नारे लगाएं। तो ऐसा कुछ प्रदर्शन उनका नहीं है। अगर जिसको बुरा लग रहा हो कि मैं उनके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में जो भी आपके मन में आए आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। उसके अलावा विराट कोहली की हम बात करें तो विराट कोहली को उसी के अलावा कोई भी बड़ा योगदान हमारी टीम में इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं है। ना तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्कोर किया है और ना ही उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात की है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। जो आज मुकाबला खेला गया जिसमें हमारी टीम हारी, इसमें विराट कोहली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो एक अच्छी पारी खेले और हमारी जो भारतीय टीम है वो अच्छे टारगेट तक जाए और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा टारगेट दे। पहली पारी की बात करें जो 5वां मुकाबला खेला गया उसमें समझ लीजिए अगर वो आउट हो गए तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद कोई भी हमारा खिलाड़ी जो था वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। फिर विराट कोहली जब दूसरी पारी में आते हैं तब फिर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और फिर वो एक बार उसी तरह से अपना विकेट देते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस तरह से वो लगातार देते आ रहे हैं। अब इस मुकाबले में विराट कोहली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके अनुभव की और उनके अंदर जो काबिलियत है उसकी हम सबको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। पहली पारी में विराट कोहली 17 रन बनाए थे, 69 गेंद खेले थे और एक सेट दिख रहे थे, लेकिन फिर से वो थर्ड स्लिप में अपना विकेट देते हैं और फिर से वो आउट हो जाते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम दूसरी पारी की बात करें तो दूसरी पारी में सबसे ज़्यादा विराट कोहली की ज़रूरत थी और विराट कोहली को वहाँ एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो वहाँ से 60, 70 या 80 रन या 50 रन की पारी खेल जाते तो हमारी टीम जो है वो जो
163 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दी है, उससे आगे जा सकती थी। तो ऐसे में हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इस मुकाबले को जीत सकते थे, उनको परेशानी में डाल सकते थे। तो विराट कोहली ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाई और बिना जिम्मेदारी के वो इस मुकाबले में खेले हैं। या तो हम उनको गैर जिम्मेदार वाली पारी कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो अब आउट ऑफ फॉर्म जा चुके हैं और उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए या फिर टीम से बाहर चले जाना चाहिए। अब उनको खुद की तरफ से ही निर्णय लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो गिल भी इस प्रदर्शन में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। उनको इस मुकाबले में हमारे कप्तान रोहित शर्मा की जगह पर मैच में खेलने का मौका दिया गया। अब उनको यहाँ पर चाहिए था कि जब उनको इतने बड़े खिलाड़ी की जगह पर मौका दिया जा रहा है, विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह पर मौका दिया जा रहा है, तो उनको अपने बल्ले से कुछ योगदान भारतीय टीम को देना चाहिए था। शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं किए दोनों पारियों में। दूसरी पारी में उन्होंने 13 रन बनाए और पहली पारी में 20 रन बनाए, तो दोनों पारियों में मिलाकर उन्होंने 33 रन बनाए हैं। तो इस हार की जिम्मेदार विराट कोहली के बाद शुभमन गिल भी हैं और शुभमन गिल के बाद जो है इस हार की जिम्मेदार केएल राहुल भी हैं। केएल राहुल भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं किए हैं और उन्होंने दोनों पारियों में मिला करके 19 रन बनाए हैं। तो ऐसे में अगर हम केएल राहुल की भी एक पारी हटा दें जिसमें उन्होंने 82 या 83 रनों की पारी खेली थी, एक अर्धशतकीय पारी, मात्र सिर्फ और सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी है राहुल की, उसके अलावा उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया भारतीय टीम के लिए। तो ऐसे में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जब गौतम गंभीर को सामने लाया गया और वो जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब टीम में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि ये सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं जिसमें केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल तो खैर अभी खेलते हुए आप सभी को दिखाई देंगे क्योंकि वो युवा हैं और उनको इतना जल्दी शायद टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन केएल राहुल, जडेजा, कोहली, इन सब खिलाड़ियों पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है आने वाली जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है जो जून में खेली जाएगी उसमें हम लोग इन सब खिलाड़ियों को जो है खेलते हुए ना देखें। तो इन सब खिलाड़ियों पर एक्शन हो सकता है, ऐसा आज गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी दिया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की, तो उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। सिवाय अगर हम ये दो पारी हटा दें, जो लास्ट का मुकाबला खेला गया है इसकी दोनों पारियों को हटा दें, इसके बाद जब उन्होंने शतक लगाया उसके बाद जो अगली पारी थी वो हटा दें, तो उससे पहले उनकी जितनी भी पारी रही वो अब उनका जो सफ़र रहा है वो यादगार सफ़र रहा है, उनका जो प्रदर्शन रहा है वो प्रशंसा करने लायक रहा है। उनकी हम ज़रा से भी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि उनका ये पहला दौरा था और पहला ही सीरीज थी, उनको अभी इसी मुकाबले में उनका डेब्यू हुआ है। तो ऐसे में हम रेड्डी की ज़रा सी भी बुराई नहीं करेंगे, हम कहेंगे उनका जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा। उसके अलावा जडेजा का जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, सिवाय एक मुकाबले के जब उनकी पारी उस समय काम आई थी जब हमने फॉलो ऑन से बचाया था और उस मुकाबले को हमने ड्रा करवाया था। उस मुकाबले में ही जडेजा ने अच्छी पारी खेली, उसके बाद उन्होंने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा सपारा है टीम में। तो ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों पर ज़रूर एक्शन होगा और ये एक्शन आप लोग इंग्लैंड की सीरीज में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वन मैन आर्मी रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने पूरी सीरीज में भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी बने रहे और हर एक समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी जसप्रीत बुमराह सामने निकल करके आए और उन्होंने अपना 100% योगदान भारतीय टीम को दिया है। उसके बाद जो हमारे कप्तान थे इस मुकाबले से पहले रोहित शर्मा, उनके भी बल्ले से कुछ रन नहीं निकले। अगर हम पूरे मुकाबले की बात करें तो 3 मुकाबला खेला है उन्होंने और 3 के तीनों मैचों में उनके कप्तानी में भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी और तीनों मुकाबले में उन्होंने मात्र 31 रन बनाए हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं इस हार के जिम्मेदार हैं। अब आप लोगों की क्या राय है, कौन इस हार का जिम्मेदार है, आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं।